अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान की मौत वाक़ होती है तो तीन चीज़ें उस मैयत के साथ जाती हैं, और वो तीन चीज़ें हैं उस मैयत के अहलो अयाल, उस मैयत का कमाया हुआ माल और उस मैयत के आमाल। फिर फरमाया कि इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें वापस लौट कर आती हैं और उस मैयत के पास सिर्फ़ एक चीज़ रहती है। वो जो दो चीज़ें वापस आती है वो है इंसान के अहलो अयाल, यानी इंसान के फैमिली मेम्बर्स, और इंसान का कमाया हुआ माल। ये दो चीज़ें उस मैयत से वापस लौट कर आती हैं, और जो एक चीज़ उस मैयत के पास रहती है हमेशा के लिए, वो है इंसान के अमाल। तो बहुत हैरान कुन बात यह है, अगर हम इस हदीस पर गौर करेंगे कि इंसान को जिन दो चीज़ों से बेहद मोहब्बत होती है, अशद मोहब्बत होती है, वो है हमारे अहलो अयाल, यानी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें भी उनसे शदीद मोहब्बत होती है। इसी तरह हम जो माल कमाते हैं, जो हमारे पास पैसा होता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके साथ हम बेपनाह बेहद मोहब्बत करते हैं। माल कमाने के मामले में एक इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। या इसी तरह जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ भी हम बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस हदीस के मुताबिक ये दोनों चीज़ें हमें वापस आती है, यानी ये हमें छोड़ कर जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ जो चीज़ हमेशा के लिए रहती है, जो हमसे हमेशा के लिए रिश्ता उस्तवार करता है, वो है एक इंसान के अमाल। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंसान जिन चीज़ों पर वक्त ज़ाया करता है, जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है इस दुनिया में रहते हुए, वो दोनों चीज़ें इंसान को छोड़ कर जाते हैं। और जिस चीज़ को एक इंसान इग्नोर करता है वो है हमारे डीड्स, हमारे आमाल। लेकिन यही आमाल हमें कल क़यामत के रोज़ फ़ायदा पहुँचाते हैं। जिस तरह एक मुसलमान इस दुनिया में रहते हुए उन चीज़ों के पीछे भागता है जो चीज़ें सिर्फ़ इस दुनिया के एतबार से फ़ायदेमंद होते हैं, इसी तरह एक मुसलमान को चाहिए कि वो उन चीज़ों पर भी तवज्जो करे जो चीज़ें एक मुसलमान के लिए आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। हम माल पर इतना फोकस करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पर इतना फोकस करते हैं, अपने दोस्त व अहबाब पर इतना फोकस करते हैं या बाकी मामलात के अंदर, लेकिन ये सब चीज़ें एट द एंड हमें छोड़ने वाले हैं। इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। ये सब करते हुए आपको आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए। आपको अपने आमाल के अंदर सुधार और इस्लाह की ज़रूरत है, ताकि यही आमाल, यही एक्शंस कल क़यामत के रोज़ हमारे साथ हमेशा के लिए रिश्ता कायम करते हैं। यानी पेरेंट्स भी वापस चले जाते हैं, अपने अहलो अयाल भी वापस चले जाते हैं कब्र के किनारे से ही, और ये जो हमारा कमाया हुआ माल होता है वो भी कब्र के किनारे से ही वापस चला जाता है, छोड़ कर जाता है। जो चीज़ें इंसान के पास रहती हैं, जो वहाँ पर कब्र में इंसान के साथ रहते हैं, वो है इंसान के आमाल। अब इंसान के आमाल अगर सही है तो उसके साथ सही मामला किया जाएगा, और जिस इंसान के करतूत, जिस इंसान के एक्शंस बुरे होंगे, उसके साथ बुरा ही मामला किया जाएगा। तो इस दुनिया में रहते हुए हमें आमाल का भी जायज़ा लेना चाहिए, अपने डीड्स का भी जायज़ा लेना चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम क्या काम करते हैं, वो किस लिहाज से हमें फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, इस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए।